इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल में प्रियंका गांधी एक बार फिर इंदिरा की छवि के साथ आदिवासी वोटरों के बीच नजर आईं। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। मंडला की सभा में प्रियंका ने कई बार दादी इंदिरा का जिक्र किया और आदिवासियों से उनके नाते को याद दिलाया। प्रियंका उसी छवि को भुनाते हुए आदिवासियों के हक और उनके साथ हो रहे अत्याचार की बात करती नजर आएंगी। प्रियंका ने तेंदुपत्ता और पेसा एक्ट के जरिए महिलाओं और किसानों का मुद्दा उठाया, तो साथ ही पढ़ो और पढ़ाओ योजना का चुनावी वादा भी किया। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इंदिरा कनेक्शन के जरिए कांग्रेस वही छवि प्रियंका गांधी के लिए गढ़ना चाहती है जो दशकों पहले इंदिरा गांधी की आदिवासियों के बीच थी। इसका मध्य प्रदेश समेत बाकी चुनावी राज्यों में भी फायदा मिल सकता है। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को बखूबी समझ रही है और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कामों को याद दिलाकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। मेरी बेगा, भारिया, सहरिया आदिवासियों में अत्यंत पिछड़ी जातियां, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। बीते चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से ठिठक कर कांग्रेस के खाते में गया था, जिसके बूते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार काबिज हुई। इस बार बीजेपी 2023 और 24 को फोकस करते हुए देश भर में आदिवासी वोट बैंक को साध रही है। अब देखना होगा कि 23 में आदिवासी किसका साथी बनता है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस इंदिरा की छवि से आदिवासी वोट बैंक टारगेट कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस प्रियंका की इंदिरा गांधी जैसी छवि गढ़ना चाहती है? सवाल नंबर 3, 2018 की तरह क्या आदिवासी वोटर्स बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का इंदिरा कार्ड। कई बार आपको अतीत की तरफ जाना पड़ता है और जाना मजबूरी भी होता है, और वोट की एक पॉलिटिक्स जो होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। इंदिरा गांधी वही फिगर रही हैं कांग्रेस के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि आज जो भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए निभा रहे हैं। एक ऐसी लीडर थी जिनके लिए एक समय कांग्रेस से ही ये आवाज़ उभरी कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। यानी आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिस तरह का एक नाम उनका रहा, चाहे वो गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो या तमाम चीज़ें हो, या फिर 70 के दशक में गरीबी हटाओ का उनका नारा उतना ही पॉपुलर था जितना 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए शुभंकर साबित हुआ। इंदिरा जी एक तरफ जहां नारी शक्ति का प्रतीक बनी, वहीं दूसरी तरफ समाज के वंचित वर्ग की भी एक बहुत ही लोकप्रिय राजनेता रही। और ढूंढने वाले प्रियंका गांधी में इंदिरा जी की छवि ढूंढते हैं, और प्रियंका भी ये जानती हैं कि वो अपनी दादी की छवि को लेकर अगर आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो एक मास अपील क्रिएट कर सकती हैं। इंदिरा बनना एक युग की तरह है, वो प्रियंका भी समझती हैं और कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी बड़े नेता की छवि का अगर आप एक अक्स भी लेकर अपने व्यक्तित्व में चलते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। अटल जी का अंदाज जो रहा वो भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने फॉलो किया।
मोदी जी का अंदाज भी फॉलो करने वाले कई नेता हो सकते हैं। और इसी तरह इंदिरा जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भी अनेक नेता कांग्रेस में मुतासिर रहे, प्रभावित रहे। तो क्या प्रियंका जी का ये अंदाज, इंदिरा माता, और उन्होंने जिस तरह याद दिलाया, इसके पहले भी कुछ जगह उन्होंने इंदिरा गांधी जी की बात की है, तो ये क्या लोगों को रास आएगा? क्योंकि आदिवासी बहुल इलाकों में 2008 में मैं भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में था, कुछ आदिवासी महिलाओं से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि किस नेता का नाम आपको याद है, तो उन महिलाओं ने, जो करीब 45 से 55 के बीच की थी, उन्होंने एक ही नाम लिया, इंदिरा गांधी। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि इंदिरा गांधी 1984 के बाद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इंदिरा गांधी उनकी स्मृति से निकली नहीं। ये भारत की विविधता भी है और चुनौती भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या ये जो इंदिरा जी का नाम है, ये प्रियंका जी के लिए भी और कांग्रेस के लिए आदिवासी बहुल इलाकों में संजीवनी बन सकता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिलिए। नरेंद्र सलूजा जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के, युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए सर जी, भारतीय जनता पार्टी भले जो भी कहे, लेकिन कांग्रेस का ये प्लान जरूर नजर आता है कि कहीं इंदिरा का एक अक्स, जिसका आपने जिक्र किया, कुछ अक्स ऐसा नजर आता है प्रियंका गांधी में, तो वो उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मध्य प्रदेश में कम से कम करना चाहते। हाल ही में धार पहुंची थी, वहां भी उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया। आज यदि वो मंडला में थी तो इंदिरा जी का जिक्र किया, लेकिन इंदिरा मुखर और प्रखर दोनों थी। वो मुखरता, वो प्रखरता प्रियंका जी में है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस रूप में जाना जाता। आज भी जब हम क्षेत्रों में जाते हैं, आपने जैसे कुछ लोगों का जिक्र किया 2008 का, मैं अभी भी जा रहा हूं तो जब सड़क पर बैठी हुई कुछ बुजुर्ग महिलाएं मिल जाती, उनसे मैं पूछता हूं कि किसको आप सबसे बेहतर समझते हैं, तो वो इंदिरा का जिक्र मोदी के साथ करती कि मोदी उसी तरह का काम करते। यानी इंदिरा का नाम तो हमेशा आता रहता है इंदिरा जी का, लेकिन प्रियंका उस तरह का काम करना चाहती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने नारा भी दिया था उत्तर प्रदेश में, वो वैसा उस तरह नहीं चला। लेकिन यहाँ जब जनजातीय क्षेत्रों में हम जाते तो जनजाति में निश्चित रूप से इंदिरा का एक चेहरा, आज भी लोग प्रियंका को थोड़ा कुछ रूप में देखना चाहते, इसलिए कांग्रेस उस लाइन पर बढ़ना चाहती है। लेकिन इसका असर कितना होगा, क्योंकि 2018 में जनजाति ने बहुत अच्छा साथ भारतीय जनता पार्टी का ना देते हुए कांग्रेस का दिया, जिसके कारण कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और उसमें सुधार भी किया। चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें इस रूप में, या बाकी अन्य पदों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बताने का प्रयास किया, पैसा एक्ट जैसे कानून लेकर आए, तो बीजेपी भी उस लाइन पर है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ रही है कि जितनी ज्यादा सभा प्रियंका की खासकर जनजातीय क्षेत्रों में होगी, उसका लाभ उसको 2023 और 24 में मिलेगा। नरेंद्र जी, देखिए, धार के मोहनखेड़ा में इंदिरा गांधी जी को प्रियंका गांधी महापुरुष बता गई थी, आज माता बता गई। चलो, महापुरुष से माता बताया, लेकिन आप देखें कि उनके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, मेरी शक्ल जो है इंदिरा गांधी से मिलती जुलती है, और आप मुझे देखने आए, ये मुझे पता है। उन्होंने सच्चाई को भी स्वीकारा, कोई प्रियंका गांधी को सुनने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी पोती हूँ, शक्ल मिलती जुलती, तो आप मुझे देखना है, सच्चाई उन्होंने स्वीकारी। और बाद में भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी देर और रुक जाइए, बस अब ये सभा समाप्त होने वाली है, आपको घर जाना है, मैं समझ रही हूँ। तो वो स्थिति समझ रही थी कि लोग उनको सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, ये उन्होंने इंदिरा कार्ड की यदि बात करें तो इस तरह का उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और कई राज्यों में भी इस तरह का इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी की छवि, प्रियंका गांधी जिसने राजनीति में पहली बार आई, जब से ही उनकी छवि का उपयोग करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सारी चीज़ें फ्लॉप हो चुकी है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती का नारा दिया, वो भी फ्लॉप हो चुका है। तो ये कितना भी इंदिरा गांधी की नकल कर ले, ये सही है कि इंदिरा गांधी जी को आज भी जनजातीय वर्ग में लोग जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, और निश्चित तौर पर एक महिला थी, और निश्चित तौर पर कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसके कारण लोग उनको याद करते होंगे उस समय के। लेकिन यदि वो उनकी तुलना की जाए तो प्रियंका गांधी से उनकी तुलना बेमानी होगी। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि प्रियंका गांधी अपने पिताजी को, स्वर्गीय राजीव गांधी को याद नहीं कर रही, अपने राहुल गांधी भाई को याद नहीं कर रही, अपनी माता सोनिया गांधी को याद नहीं कर रही, और उन सबको छोड़ के यदि वो इंदिरा गांधी को याद कर रही, तो समझा जा सकता है कि उनकी नज़र में शायद राजनीति में बाकी सब फेल है। क्योंकि राजीव गांधी जी जो स्वर्गीय हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं 85% कमीशन का एक दाग चस्पा है कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचता है। राहुल गांधी की छवि देश भर में मजाक की बनी हुई है, तो शायद इसलिए उनके नाम से बचना चाहती है। और सोनिया गांधी जी को एक विदेशी वाला जो मुद्दा है उसके लेकर लोग पसंद नहीं करते, शायद इसलिए उनका भी नाम नहीं लेना चाहती। मतलब वो अपने परिजनों को छोड़कर, माता पिता और भाई को छोड़कर वो सीधे अपने दादी के ऊपर आ रही, तो समझा जा सकता है कि उनकी नज़र में ही यदि थोड़ा बहुत यदि कोई जिनके नाम का फ़ायदा लिया जा सकता है तो वो दादी है, इसलिए बाकी सबको भूलकर वो उनका नाम ले रही है। अवनीश जी, देखिए शरद जी, ये बात
मैं तो एक सकारात्मक बात ही करूँगा कि देखिए, इंदिरा गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी, इन सब ने इतिहास गढ़ा है। आप नेहरू जी की कहें तो 565 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाना, मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका मतलब महान कार्य किया। इंदिरा जी की बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, और जहां देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं की थी, पाकिस्तान दो तरफ था, बंटवारा अंग्रेज ऐसा करके कहते शरद जी, तो अंग्रेजों मतलब पाकिस्तान की दो फाड़ करना, बांग्लादेश को आज़ाद कराना, उसके ऊपर भाजपा के कई सारे नेता, संघ के कई सारे नेताओं का इंदिरा जी को दुर्गा कहना और एक आयरन लेडी कहना, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कोट किया, संसद भवन में कोट किया है, तो ये उनको महान बनाता है। बाकी जहाँ तक राजीव गांधी जी की बात है, तो राजीव गांधी जी हम सब जानते हैं कि इस देश में कंप्यूटर क्रांति, आईटी के जनक हैं वो राजीव गांधी जी। उस समय भी देखा शरद जी कि उस समय भी विपक्षी दल में, विपक्षी दलों के नाम नहीं लूंगा, वो ठीक नहीं रहेगा कि अटल जी उस समय बैलगाड़ी से चलकर आए थे, भाजपा के नेता घेराव करने संसद भवन का, वो सब बेमानी। लेकिन हाँ, अगर आज प्रियंका गांधी जी ने अपने आप को अपनी दादी के से तुलना करने का थोड़ा प्रयास किया, तो मैं समझता हूँ हर बच्चा चाहे वो प्रयास करता है कि वो अपने माँ बाप के, दादा दादी के समकक्ष जाके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करे। आप जब भी देखें, जैसे आज 3 पीढ़ियों की बात हो रही, सलूजा जी ने 3 पीढ़ियों की बात कही, तो मैं 3 पीढ़ियों के परिवार का उदाहरण कोट करता हूँ इसी देश में जो कि राजनीति में ही था। कपूर परिवार, आप बताएं, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, उसके बाद एक नई जनरेशन आई, ऋषि कपूर, उनके रणधीर कपूर। तो शरद जी ऐसी बात नहीं है, ऋषि कपूर की तुलना उनके पिताजी से भी होती रही, शशि कपूर की तुलना उनके पिताजी से, और कभी कभी शशि कपूर की तुलना पृथ्वीराज कपूर से भी होती रही, बल्कि उनके जो एक भाई थे राजीव कपूर, उनकी तुलना हमेशा पृथ्वीराज कपूर से होती थी। तो देखिए, अगर इसमें कोई व्यक्ति तुलना करता है और कोई व्यक्ति अपने आप को उस जगह जाके स्थापित करने का प्रयास करता है शरद जी, तो मैं तो कहूँगा ये उन सौभाग्य ईश्वर ने उनको प्रदान किया है। किसको? प्रियंका गांधी जी को, कि उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया। ये मुझे लगता है उनके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया। अगर वो ऐसा कह रही हैं तो क्या बात है। और ये मैं कहता हूँ, ये उनकी संजीदगी है कि वो कह रही हैं कि हाँ, क्योंकि अक्सर ये एक आजकल सर जी नेता लोग समझते हैं कि जब जनता लाखों हजारों जनता उनको सुनने आती, सही बात है, जनता को जाना होता है। तो मैं लगता है ये उनकी महानता है कि उन्होंने कहा आपको घर जाना होगा। इसमें देखिए, जो जनता सुनने आई तो अंत में सुनने तो उन्हीं के लिए आई ना सर जी। कोई ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा हो कि वो देखने आई है कि वहाँ पे कुछ अलग तरीका। तो देखिए, ये बात स्पष्ट है। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की रैलियों का भारतीय जनता पार्टी के पास, शिवराज सरकार के पास सर जी कोई तोड़ नहीं है। आप देखें, जैसी रैलियां स्टार्ट हुई, आज से 15 दिन पहले देखें सर जी, हमारी रैलियां थोड़ी कम थी। पिछले 10 दिन में हमारी 3 रैलियां हो चुकी। तो कई बार जो कहते थे कि हम बहुत पीछे हैं प्रचार में, आज की तारीख में सर जी मीडिया का, जनता का, बल्कि विपक्ष का ही परसेप्शन बदल गया है। विपक्ष आजकल जो टिकट वितरण के बाद अपनी अंदरूनी गुटबाजी लड़ाई में फंस कर रह गया। कभी उमा भारती जी कुछ कहती हैं, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ कहते हैं, प्रीतम लोधी हैं जो कि भगवान को भी गाली देते हैं, ब्रह्म समाज को, चाहे अन्य वर्गों को उनको भी आप टिकट देते हैं। तो मुझे लगता है इनके यहाँ काफी गतिरोध है शरद जी। मंत्री लोग छोड़ के भाग रहे हैं, यशोधरा जी जैसे कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। लौटता हूँ मनोज जी। प्रियंका जी अभी अपनी राजनीति का करियर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने शुरू ही किया है, लेकिन उनको बहुत कम वक्त हुआ है। इंदिरा गांधी भी जब अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन में थी तो राजनीति में उनका एक नाम था जो आज लोगों को बाद में बड़ा आश्चर्य होता था कि नाम कैसे, गूंगी गुड़िया, बोलती ही नहीं थी वो। दिग्विजय सिंह जी के पहले टर्म में जब वो जीते 1998 में, तो हंसते हुए कहा कि मुझे खोटा सिक्का कहा गया 93 से 98 तक। शिवराज जी का पहला टर्म था जो 2005 से 8 तक रहा, तो लोगों ने कहा कि अब चले अब चले। तो ये तो कहा जा सकता है कि विराट कोहली हों, सचिन तेंदुलकर हों, शिवराज जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, इंदिरा जी हों, जमने में वक्त लगता है पिच पर, लेकिन इतना भी नहीं लगना चाहिए कि मुश्किल हो जाए। आगे आप कैसे देखते हैं? राहुल जी से बड़ी अलग शैली है प्रियंका जी की, बहुत सहज रहती हैं, बहुत अलग तरीके से बात करती हैं, भारी भरकम हमले, जुमलेबाजी से परहेज़ करती हैं। जैसे आज के भाषण में मुझे ध्यान नहीं आता कि उन्होंने अडानी का कहीं नाम लिया हो, या उन्होंने कहीं 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख के कोई बात कही हो। प्योरली वो कनेक्टेड थी मंडला से, आदिवासी समाज से। मध्य प्रदेश सरकार पर कुछ हमले किए, लेकिन वो हमले ऐसे नहीं थे, बताएंगे, दिखाएंगे, करके लाएंगे, ये सब कुछ नहीं था। ना चेहरे के भाव विकृत थे, ना कोई जो भी कह रही थी वो इतने सहज रूप से कह रही थी कि वो हमले लग भी रहे थे कि नहीं।
आपको इस राजनीतिक शैली में और इस राजनीतिक शैली के साथ प्रियंका जी के आगे बढ़ने में क्या आपको लगता है यही उनकी स्ट्रेंथ है? देखिए, सॉफ्टनेस जब भी होती है तो वो सीधा कनेक्ट करता है व्यक्ति को, महिला को, और खासकर महिला वर्ग जब होती है वो सॉफ्टनेस को देखना चाहती। इंदिरा गांधी, इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा जी का जो बात होती है तो मुखर और प्रखर दोनों थी। प्रियंका गांधी का एक अलग नेचर है, वो अलग तरह की बात करती है, लोगों से कनेक्ट होने का जिक्र करती है। आज भी उन्होंने जिक्र किया तो आप देखिए 500 और 1000 रुपये की बात की कि बच्चों के लिए यदि हमारी सरकार आती है तो ये गारंटी देने की बात कही। तो ये सीधा कनेक्शन था उन बच्चों से, उन बच्चियों से, छात्र छात्राओं से, कि इस बहाने में सीधा कनेक्ट हूँ। वो किसी पर हमलावर नहीं होती, बल्कि ये कहती है कि मैं आज इनकी बुराई करूंगी तो उससे क्या हो जाएगा, आपको हम क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने एक अलग लाइन को पकड़ा है। और इसीलिए देखिए, राहुल और प्रियंका की जब बात होती है तो प्रियंका को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर जनता जुड़ने, जो कनेक्शन जिसको कहा जाता, सीधा कनेक्ट। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उसके बाद उनमें भी बहुत एक अलग तरह का परिवर्तन आया। अभी हम रैली में देख रहे थे, जब हाल ही में वो पहुंचे ब्यौहारी, तो वहां उनका भाषण बहुत अलग था, उससे पहले बहुत। तो धीरे धीरे शरद जी देखिए, एकदम 66 से 77 तक 10 साल प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। यदि शुरू में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं गूंगी गुड़िया के रूप में जाना जाता था, तो पहले दिन से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन करते करते ये जरूर है कि नेता तो होता ही है। राजनीति में आप जितना प्रयास करेंगे, जितना आगे, और बल्कि जीवन में भी, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो मुझे लगता है एक सफलता की लाइन पर वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आपने लेकिन ठीक कहा। बहुत असर मध्य प्रदेश में होगा जी, जी। इन सब चीजों का। थोड़ा सा इंदिरा जी की बात अलग थी, वो एक सख्त प्रशासक भी प्रशासक, रहीं, जी। बहुत अंतर्मुखी भी थी। राहुल गांधी अपनी दादी के स्वभाव के ज़्यादा नज़दीक हैं, अंतर्मुखी हैं। कार्यकर्ता या नेता उनसे बहुत, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं बहुत अधिक उस भाव को नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए मैं फिर भी मुझे लगता है कि वो अंतर्मुखी राजनेता हैं। बहुत खुलकर अपनी बात कहना सुनना वो चुनिंदा लोगों से शायद करते होंगे। प्रियंका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आप उनसे अपनी पीड़ा भी कह सकते हैं। और ऐसे राजनेता विद इन दी पार्टी भी बहुत पॉपुलर होते हैं और आउटसाइड भी लोगों के बीच में भी मकबूल होते हैं, और ये उनकी स्ट्रेंथ बनती है। बहरहाल ये वक्त बताएगा कितना आगे बढ़ेंगी। सलूजा साहब, आपकी पार्टी के पास एक सितारा राजनेता हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडरशिप के नंबरों में सबसे पहले क्रम पर है, नरेंद्र मोदी जी। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा बीजेपी को 2014 के बाद राज्यों में भी मिला है, केंद्र में तो मिला ही मिला है। किस तरह आप देखते हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं कि किस तरह से राहुल जी या प्रियंका जी से तुलना हो, लेकिन फिर भी राहुल और प्रियंका ये बता तो रहे हैं, दोनों कांग्रेस के सीनियर लीडर, कि मध्य प्रदेश उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के लिए बिल्कुल ये है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी जी। देखिए, मोदी जी से कहीं भी मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तुलना तो नहीं की जा सकती। यदि दोनों के लोकप्रियता के ग्राफ में भी देखा जाए तो आज एक ग्लोबल लोकप्रिय नेता है मोदी जी। मोदी जी को कई देश के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देश में सर्वाधिक लोकप्रिय, और जो कहा उनने किया। देखें, जब वो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, तो 22 जनवरी तारीख भी तय हो गई, 11:30 से 12:30 का मुहूर्त का प्राण प्रतिष्ठा का समय भी तय हो गया। तो जो उन्होंने कई चीज़ें थी, कोई कहता था देश से 370 धारा नहीं हट सकती, 3 तलाक वाला कानून नहीं बन सकता, तो जो जो असंभव चीज़ें थी उन्होंने करके दिखाई। तो मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे विदेशी देशों की बात करें तो उन्हें आंखें दिखाने का काम करें, सर्जिकल स्ट्राइक का काम करें, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम करें। और जिस प्रकार से सम्मान उनको विश्व भर में मिल रहा है, मैं समझता हूँ ऐसे विरले ही नेता होते हैं, शायद ये इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं मोदी जी जिन्हें इतना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, देश में सम्मान मिल रहा है। देश की जनता उनको देखना चाहती है। आप देखें, मोदी जी मध्य प्रदेश आते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं, और हम बार बार आग्रह करते हैं हमारे नेतृत्व से कि वो आएँ, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा हमें मिलता है। उनकी लोकप्रियता के ग्राफ से भाजपा को निश्चित तौर पे आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हमें उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन आप देखें, कभी यदि आप कांग्रेस के नेतृत्व से पूछें कभी अकेले में, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए। एक बार प्रियंका गांधी को थोड़ा बहुत चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी के आने से उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि आके भाषण भी क्या देते हैं, कमलनाथ जी के घुटने की चोट, MRI एक्सरे में बात करते हैं, कमलनाथ जी की उम्र पूछते हैं, मेरी यात्रा कितने किलोमीटर चली, इस तरह के सवाल पूछ के खुद का ही मजाक उड़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी, आप देखेंगे यदि पिछली बार मंदसौर के पिपलिया मंडी में जब से झूठ बोल के गए कर्ज माफ़ी का, और जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में हमने उनके बयान सुने कि ये वो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो मर गया, मैंने मार दिया, जिस तरह के उन्होंने बचकाना बयान दिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व भी नहीं चाहता कि वहाँ आए, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके आने से कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन मोदी जी तो ऐसे शख्स है कि जब जब आते हैं फ़ायदा होता है, इसलिए हम तो चाहते हैं रोज़ आएँ, बार बार आएँ, जितनी बार आएंगे भाजपा को उतना फ़ायदा मिलेगा।
क्या कहेंगे अवनीश जी, आपने सुनी बातें नरेंद्र जी की भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। देखिए सर जी, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, अटल जी हो, जो भी रहा, वो हमेशा महान हुआ है, उसको महान होना चाहिए। मल्ला अगर उसको बाहर पुरस्कृत किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी को नहीं, वो भारत देश के प्रधानमंत्री को पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं एक वाक्य बताता हूँ, अभी फिलिस्तीन इजराइल बहुत चल रहा है, मैं आपको बताऊँ, जब हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ किए तो मिडिल ईस्ट के कई सारे राष्ट्र हमारे खिलाफ हो गए। तो उस समय मतलब आप समझें वो एक तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन गई थी शरद जी, लेकिन उसमें कई देशों ने, जैसे उसमें यासिर अराफात ने और मिखाइल गोर्बाचोव ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत के साथ गलत हो रहा है। तो आप समझे वो रिकॉग्निशन, मैं ये मानता हूं कि इंदिरा गांधी जी का था लीडरशिप के तौर पे 50% था, लेकिन 50% इस देश का भी था। मैं ये कांग्रेसी होने के नाते भी शरद जी ये कह के मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि नहीं वो पूरा रिकॉग्निशन सिर्फ इंदिरा जी का था। नहीं, 50% इस देश के नागरिकों का था और 50% इंदिरा गांधी का था, क्योंकि वो उस कुर्सी पर बैठी थी। और ऐसी बात शरद जी आज भी है, अगर मोदी जी को रिकॉग्निशन मिल रहा है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ठीक है, हम मानते हैं कि मोदी जी की टीएस निश्चित तौर पे जो 140 करोड़ का नेतृत्व करेगा लोगों का, वो निश्चित तौर पे बड़ा नेता होगा सर जी, और ईश्वर ने उनको मौका प्रदान किया है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने पर भी आप 10 साल होने वाले हैं, लेकिन आप राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तो छोड़ो, आप दिग्विजय सिंह जी और भी जो हमारे स्टेट स्तर के नेता हैं, कमलनाथ जी कह लें या और भी अरुण यादव, इनका नाम लेने से भी नहीं चूकते। आप कह रहे हो साहब बहुत बड़ा कद है मोदी जी का मान, अगर इनका कद इतना बड़ा है, राहुल जी का कद और प्रियंका जी का छोटा है, तो मोदी जी नाम लेना बंद कर दें इनका। ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनके अंदर असुरक्षा की भावना पूरी तरह से स्थापित है शरद जी। और सबसे बड़ी बात, एक बात ध्यान रखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में जब सचिन का दौर चल रहा था शरद जी, तो आप उस समय सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, इनकी परफॉर्मेंस को नकार नहीं सकते। अगर मैं मान लूं कुछ समय के लिए कि मोदी जी ठीक है नंबर 1 हैं, लेकिन आप नकार सकते हैं क्या उस समय जो नंबर 2, 3 उनके समकक्ष जो लोग रहे, राहुल और सौरभ और भी कई, अनिल कुंबले ऐसे लोग। तो मुझे लगता है ये अहंकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए, ना किसी राजनीतिक दल के किसी नेता या प्रवक्ता को होना चाहिए शरद जी। अहंकार रावण का भी नहीं रहा, अहंकार सबका चूर होता है। हम तो मानते इंदिरा जी भी महान थी, इंदिरा जी ने भी चुनाव हारा, लोकसभा का चुनाव हारी, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो भी जब चुनाव हारता है तो कहीं ना कहीं खामियां, गलतियां रह जाती हैं। मनोज जी, अगर हम देखें तुलनात्मक रूप से तो कांग्रेस ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कुछ चीज़ें बड़ी क्लेवरली समझी हैं। राहुल गांधी जी की भूमिका धीरे धीरे हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव से, खासतौर से उनकी यात्रा के बाद, उनकी चुनावी भूमिका को पीछे किया गया है। पीछे से आशय मेरा ये है कि संगठनात्मक रणनीति और पीछे से केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी पर हमले के लिए उनकी भूमिका तय कर दी गई है। आज भी आप देखते हैं कि वो भले ही मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आते हैं, लेकिन उनके भाषण में 16-17 बार कास्ट अटैक होता है, जनगणना की बात करते हैं। पूरा भाषण उनका केंद्र सरकार की घेराबंदी पर होता है। प्रियंका जी का चेहरा धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में आपको याद होगा फायदा मिला, कर्नाटक में भी कैंपेनर के तौर पर प्रियंका जी को आगे किया गया, और कांग्रेस शायद एक प्रयोग कर रही है कि राहुल जी की भूमिका अब संगठनात्मक रूप से पीछे तय करती चली जाए और उनको केंद्र सरकार पर हमले के तौर पर रखा जाए, बहुत ही तीखे, क्योंकि वो तीखे हमले और 2 टूक बात करने के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी आलोचना भी इसीलिए बीजेपी की तरफ से बहुत अधिक होती है। और प्रियंका को एक स्माइली फेस के साथ, प्रियंका जी को उनको रखा जाए सामने राज्यों में, खासतौर से हिंदी भाषी पट्टी में और दक्षिण भारत में भी, क्योंकि अंग्रेजी भी उनकी शानदार ही है, होगी ही निश्चित तौर पर। और इंदिरा गांधी से जो रिसेंबल करता है उनका चेहरा, वो उनकी ताकत है। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा चुनाव आधी आबादी पर केंद्रित है, और आधी आबादी जहां होगी तो जितना अच्छा कनेक्ट कोई महिला यानी प्रियंका गांधी करेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ महिला प्रतिनिधि आएंगी, वो कनेक्ट कर पाएंगी। तो और इसीलिए आप देखिए कि स्मृति ईरानी जैसी नेताओं को जहां प्रियंका जाती है, आप क्या मिस करते हैं कि सुषमा जी और इस तरह की जो एक लीडरशिप बीजेपी में थी, उसकी अभी प्रतिपूर्ति होनी है। हालांकि स्मृति ईरानी वो प्रयास करती हैं, लेकिन एक जो सौम्यता और जिस एक वक्तृत्व कला की धनी सुषमा जी थी, अब वो इस संसार में नहीं है, लेकिन वो सबकी स्मृतियों में है।
बिल्कुल रहेंगे। और देखिए बीजेपी ये चाहती है, इसलिए मैंने स्मृति ईरानी का जिक्र किया, अमेठी में वो उनको ले जाया गया। लेकिन शरद जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है। मुझे लगता है कि यदि राहुल और प्रियंका आते रहेंगे मध्य प्रदेश में तो ये चुनाव राहुल प्रियंका वर्सेस मोदी हो जाएगा। और बीजेपी ने भी बड़ी चतुराई के साथ चुनाव को मोदी के मन में क्या मध्य प्रदेश के मन में क्या मोदी, तो इस तरह हम देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव ज्यादा असर दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी हो या कांग्रेस। और यदि इस तरफ जाएगा तो धीरे धीरे कर चुनाव की आप लाइन आप समझ रहे हैं, शायद बीजेपी के लिए ये ठीक रहेगा कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र होता रहे, पर प्रियंका सॉफ्टनेस है, निश्चित रूप से वो सीधा कनेक्ट करेंगी। जितना लाभ प्रियंका के आने से कांग्रेस को होगा उतना राहुल गांधी से नहीं होगा, इसलिए उन्होंने संगठन को मजबूत किया है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस का संगठन मजबूत दिखाई दे रहा। चुनाव बहुत जोरदार है, बहुत अलग है। 47 में से पिछली बार 33 सीटें कांग्रेस को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इस बार बेहतर स्थिति हो, पर भरोसा बहुत बड़ा। क्या मोदी पर भरोसा होगा या प्रियंका? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस ने तय किया है कि केंद्र सरकार पर हमले के लिए राहुल गांधी और राज्यों में एक ऐसे चेहरे के साथ प्रियंका गांधी जो पॉपुलर रहें, वो जाकर तीखी बातें नहीं बोलें, सिंधिया जी का जिक्र ना करें, कोई ऐसा हमला ना करें जो जिसके बाद चर्चा हो कि बीजेपी एकजुट होकर प्रियंका जी के आलोचना के राग में जुट जाए। ये प्रियंका गांधी नहीं करती। कार्यकर्ता उनके साथ सहज महसूस करता है, क्योंकि वो जब कुछ कहने जाता है, कागज देता है तो एक मुस्कुराहट के साथ बात होती है। तो ये चीज़ शायद उस वैक्यूम को भर रही है जो सोनिया जी के जाने के बाद और राहुल जी के आने के बाद कांग्रेस में उस तरह से पूरा नहीं हुआ था जो कांग्रेस के श्रेष्ठ समय में था। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन कितनी अच्छी रणनीति होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही इस पर मोहर लगाते हैं। तो देखते हैं कि क्या राहुल और प्रियंका का ये अलग अलग भूमिका वाला अवतार कांग्रेस को रास आएगा। देखते हैं। 2023 के नतीजे में अब ज़्यादा समय नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।